हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम सिद्धांत कौमुदी का असंधि प्रकरण चल रहा है। कल न पदांत दुर्वचन वरे लोक सर क्या हो गया, सूत्र क्या पूरा हो गया? फिर एक बार न पदांत द्विर्वचन वरे यलोक सर सवर्णानुसार दीर्घ जश्चर विदिषु। समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। तो आगे कौन सा सूत्र है? झलाम जस झस। झलाम कितने पद का सूत्र है? झलाम झलाम यानी झलाम माने झल के स्थान पर, झलाम जस यानी जस होता है, झस यानी झस के परे रहते। जैसे इका स्थान है यण से ई के स्थान में यण होता है, अच ही परे रहते। वहीं झलाम स्थान है जस झस ही परे। कोई दिक्कत है क्या महाराज जी? नहीं। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। तो झलाम स्थान है जस अब वही जैसे वही तस्वीर वगैरह लगा लेना, यहाँ भी इसका भी अर्थ हो जाए पूर्व से झलाम स्थान है जस अब वही तस्वीर नीचे पूर्व से लग जाए। यहाँ भी झसी क्या है? सप्तम है, उपसर्ग का अधिकरण सप्तम पद है। ठीक है। तो स्थिति जानते हैं क्या हो गई थी? सुधय उपास्या में क्या हुआ था? सुधय उपास्या ये हुआ था अनचित से दुत्त हो गया था, क्योंकि स्थानीय उद्भाव हुआ नहीं, ना स्थानीय पदादेश विधौ से नहीं हुआ क्योंकि अनल विधौ निषेध कर दिया, और अचा पर पूर्व विधौ से भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ दुर्वचन विधि में क्या हो गया? न पदान दुर्वचन इससे निषेध हो गया। क्या इसलिए क्या हुआ? स्थानीय उद्भाव हुआ नहीं, जिससे सुधय उपास्या यहाँ या में अस्त तो आया नहीं, अस्त नहीं आया तो आगे परे नहीं मिला, जिससे क्या हो गया? अनचित से द्वित्व हो गया, द्वित्व का निषेध नहीं हुआ, जिससे स्थिति क्या हो गई है? सु धा धा या, यही हो गई ना? सु धा या, दो धकार हो गए। क्या भैया? अब लगा सूत्र झलाम जस झस। इससे क्या हो गया? पूर्व से झलाम स्थान जस झसी परे, तो पूर्व से झलाम हो गया पहला वाला धकार, उसको जस हो गया। अंतरतम्याद स्थानता अंतरतम्याद मिलाओगे जब गड़दा में कौन होगा? दा होगा, उसी के साथ स्थान मिलेगा, इसलिए क्या हो गया? धा के स्थान पर दा हो गया, तो सु दा आगे धा यह है, तो सु दा धा या, ये स्थिति हो गई। क्या हो गई? सु क्या हुआ? अब सूत्र लगेगा कौन सा? अब यहाँ कहे भैया संयोगांत से लोपा से लोप की आशंका हो रही है कि यहाँ लोप होना चाहिए, तो उसी के लिए पहले लोप पदार्थ क्या है उसको बताने के लिए लोप संज्ञा विधायक सूत्र जो कौन सा है? अदर्शनम लोपहा, उस सूत्र का निरूपण करने जा रहे हैं। सूत्र अगला कौन सा है? अदर्शन लोपा ही है ना? हाँ, तो अदर्शनम लोपहा कितने पद का सूत्र है? अदर्शनम लोपहा। झलाम जस जस इसमें लिखा है स्पष्टम, है कि नहीं? स्पष्टम का मतलब होता है पदांतर से अनुवृत्ति अभावात स्पष्टम, है कि नहीं? किसी पदांतर की अनुवृत्ति वगैरह नहीं आ रही है, इसीलिए क्या है? सुस्पष्ट है उसका अर्थ है। समझे कि नहीं? जब किसी पदांतर की अनुवृत्ति हो, मंडूक प्लुति अनुवृत्ति आ रही है, क्या आ रही है, तो फिर संदेह होता है उसके अर्थ में, तो वृत्ति लिखने की जरूरत होती है। जब किसी की अनुवृत्ति ही नहीं आ रही है तो बस उसका अर्थ, बस सूत्र जो है वही अर्थ है। क्या है कि नहीं? तो झलाम जस है कि नहीं? तो इसको समझ लेना चाहिए। अब अदर्शनम लोपा, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? कौन सुमित जी? अदर्शनम लोपा। हाँ, अदर्शनम लोपा कितने पद का सूत्र है? दो। इधर अदर्शनम अदर्शनम दोनों पद बताओ कौन कौन सा है? कौन प्रथमांत कौन द्वितीयांत है? वाह वाह वाह, दोनों क्या है? प्रथमांत है, द्वितीयांत नहीं। तो अदर्शनम और अदर्शनम और जो अदर्शनम है, जो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या? कहा अदर्शन का मतलब होता है अदर्शन की ही लोप संज्ञा करता है। इसमें अदर्शनम क्या है? अदर्शनम भी क्या है? और संज्ञा कौन है? संज्ञी क्या है इसमें? नहीं, तुम कुछ लोग बताओ, तुम बताओ कौन संज्ञा है इसमें? कौन संज्ञा है? अदर्शनम लोपहा। तेजी से बोलो, सुनाई देगा इसमें। लोप
संज्ञा है और अदर्शनम संज्ञी है। हाँ बहुत बढ़िया। क्या यार ओम प्रकाश जी ऐसा ना है? अदर्शनम क्या है? और क्योंकि लोप संज्ञा किसकी होती है? अदर्शन की, इसलिए अदर्शन क्या है? और समझे कि नहीं? अदर्शनम लोपहा, अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। लेकिन अदर्शन क्या होता है? लोप संज्ञक होता है। ठीक है, तो अदर्शन क्या होता है? आदर्शन क्या है भैया? तो देखिए आदर्शन में दो चीज है, एक आ है, दूसरा है दर्शन। तो पहले हम किसका अर्थ जानते हैं? किसका? दर्शन का, फिर आ का, कहे फिर आदर्शन। दर्शन है और आदर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है? तो दर्शन जो है क्या समझना है यार? दृश्य धातु से, है कि नहीं? दृश्य धातु से लुट प्रत्यय करने पर क्या बनता है? लुट रहेगा, उनको अन हो जाएगा, दर्शन बन जाएगा। क्या यार? गुणादि होकर के। तो दर्शन का मतलब यहाँ क्या? तो श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान लेना है। क्यों? क्योंकि शब्द है, ये क्या है? शब्द शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र क्या है? शब्द शास्त्र। शब्द शास्त्र है तो किसका दर्शन? उसका जो दर्शन होगा, ज्ञान होगा, किससे होगा? शब्द का ज्ञान किससे होता है? हाथ से तो होता नहीं, पकड़ नहीं ना सकते उसको। जैसे घड़ा उड़ा है, मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल को मान लीजिए हाथ से देख लिए, पकड़ लिए, और आंख से देख भी लिए, और हाथ से पकड़ लिए, हाथ से चला उला लिए। क्या यार आए? तो ये क्या है? कुछ दिन में देखिएगा क्या होने लगेगा? अंगूठा जो है क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। क्यों होने लगेगा जानते हैं? क्योंकि आदमी इसी से ज्यादा कर रहा है। अभी बीच वाली अंगुली होती है ना, अब क्या होता है? इसी से दिन भर चलाता है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आए बड़ा बड़ा होने लगेगा, अंगुलियां बल्कि क्या हो जाएंगी? क्योंकि अब इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या यार? पहले नहीं होता था, मोबाइल में इतना ज्यादा यूज होता है कि क्या कहना है। क्या यार? इसलिए कम चलाना चाहिए मोबाइल पर। चलो आगे चलो, क्या हुआ? आदर्शनम लोपा। तो आदर्शन का मतलब क्या है? माने दर्शन का मतलब क्या है? श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, श्रावण ज्ञान। क्या? श्रावण ज्ञान। ठीक है, श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान। ठीक है भैया, यानी शब्द का श्रावण ही हो सकता है, शब्द का दर्शन आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। समझे कि नहीं? श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान। तो श्रावण ज्ञान है कि नहीं? क्या? श्रावण ज्ञान। तो दर्शन माने श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान। और आदर्शन का मतलब दर्शन से अभाव आदर्शनम। यहाँ अर्थाभाव अर्थ में क्या हुआ है? अव्यभाव हुआ है ना। अब इसे अव्ययम विभक्ति समृद्धि इत्यादि सूत्र से क्या हुआ? अर्थाभाव अर्थ में क्या हुआ है? अव्यभाव समास हुआ है। ठीक है भाई, आदर्शन में क्या हुआ है? अर्थाभाव में समास हुआ है। ठीक है, तो दर्शन से अभाव आदर्शनम, यानी कि जिस शब्द का क्या ना हो? श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ना हो, उसको क्या कहते हैं? आदर्शन। क्या कहते हैं? आदर्शन। और उसी की क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। तो जिसका आदर्शन होगा, श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान नहीं होगा, तो उसका उच्चारण नहीं होगा। क्या? उसका उच्चारण नहीं होगा, तो यानी वो नहीं रहेगा, बस हो गया। समझे कि नहीं? तो आदर्शन मैंने समझ गए ना? श्रावण प्रत्यक्षात्मक दर्शन, श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव, है कि नहीं? श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव की क्या होती है? दर्शन है, और उसी को लोप कहते हैं। यानी शब्द का जो श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव है, उसी की क्या होती है? लोप संज्ञा। ठीक है भैया, शब्द का जो श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान क्या है? प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है। क्या है? हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान कहो दे सीधे, तो प्रत्यक्षात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान एक ही बात है। प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान है उसका जो अभाव है, उसी की क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। ठीक है भैया, यहाँ क्या होता है? षष्ठी स्थाने से स्थाने आ जाता है। षष्ठी स्थाने होगा से क्या आ जाता है? स्थाने। स्थाने का मतलब उसमें कह चुके हैं कि स्थान के प्रसंग। स्थान का मतलब क्या होता है? प्रसंग होता है। तो जिसका अर्थ लिख देता है कि प्रसंगे सती, है कि नहीं? प्रसक्त होने पर, इसीलिए लिखा है प्रसक्तस्य, है कि नहीं? यानी प्रसंग होने पर, प्राप्ति होने पर। कैसे प्राप्ति होने पर? शास्त्रतः अर्थतः, शास्त्र से अथवा अर्थतः क्या हो? उसकी प्राप्ति हो, प्रसक्त हो कोई, फिर उसका जो श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव होगा, उसकी क्या होगी? लोप संज्ञा होती। ठीक है भैया, यदि किसी शास्त्र से अथवा लोक से क्या हो? किसी की प्राप्ति हो, फिर उसका जो श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव हो, उसकी क्या होती है? लोप संज्ञा। ऐसे नहीं कि श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव उसकी लोप संज्ञा नहीं हो जाती। जैसे यहाँ घट नहीं है तो उसकी लोप संज्ञा, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए, फिर उसको क्या किया जाए? दर्शन किया जाए, उसका श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव किया जाए, तब होगी। समझे कि नहीं? तो इसीलिए क्या होता है? दधि है। क्या है? दधि से आगे क्विप नहीं है। क्या नहीं है? क्विप प्रत्यय नहीं। कैसा?
कोई प्रत्यय नहीं है तो क्विप प्रत्यय भी नहीं है। दक्ष आगे सु आया था, सु का क्या हो गया है, समूह नपुंसकलिंग से लुक हो गया, लेकिन क्विप आदि प्रत्यय नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, लेकिन अगर कहो तो क्विप का श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान भाव है कि नहीं है, तो उसकी भी क्या होने लगेगी, लोप संज्ञा हो जाएगी। तो प्रत्यय लक्षण से क्या कर लेंगे, उसका क्विप का प्रत्यय लक्षण कर लेंगे, तो पित कृत परे आगे मिल जाएगा। तो ह्रस्व जो दध है उसको क्या होने लगेगा, तुक होने लगेगा। किस सूत्र से, ह्रस्व पित कृत तुक से, है कि नहीं, ह्रस्व से क्या होने लगेगा, तुक होने। जब कहते हैं कि नहीं प्राप्ति होने पर फिर क्या हो जाए, उसका जो आदर्शन हो उसकी लोप संज्ञा होती है, तो वहां क्विप किसी से प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए उसकी क्या नहीं होगी, केवल वो आदर्शन तो है उसका, लेकिन क्या नहीं है, प्रसक्त नहीं है, समझे कि नहीं। तो प्रसक्त का वो फल है, प्रसक्त का फल। तो प्रसक्त होने पर क्या होती है, जो प्रसक्त होने पर, प्राप्ति होने पर जो आदर्शन हो उसकी लोप संज्ञा होती है। ठीक है भैया, ये है आदर्शनम लोपा। अब लोप पदार्थ का ज्ञान हो गया, अब आया संयोगांतस लोपा। सूत्र क्या है, संयोगांतस लोपा। हाँ क्या आया, अब आया संयोगांतस्य लोपा। संयोगांतस्य सुनाई दे रहा है सभी को, आए दिखा दो ये उधर, सुनाई दे रहा है ना। हाँ क्या है सूत्र, क्या है, ओम सुनाई दे रहा है तुम्हें। हाँ तुम पठवा में नहीं रहते हो यार, बहुत कम रहते हो, गायब हो जाते हो। कहाँ गायब हो जाते हो, गायब मत हुआ करो, पाठ में रहा करो यार। ओम थोड़ा सा अपने आप को समझो बेटा, ये समय अगर खुबा दिए तो समझो कि पूरा जिंदगी का समय खुबा दिए। यही समय है, इसी में बना लो, इसी में बिगड़ जाओ। क्या यही 15-20 साल है, जिंदगी भर सुख रखने वाला है, और यही अगर 15-20 साल तुमने नरक कर दिया तो पूरा जिंदगी अपनी नरक कर दिया। क्या ओम तुम भागते बहुत हो, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो, मिलते ही नहीं हो पठुआ में। क्या तो बेटा गायब मत हुआ करो, बहुत लापरवाह व्यक्ति हो सच में, क्या ऐसा मत किया करो। आगे चलो। हाँ तो क्या हुआ, संयोगांतस्य लोपा कितने पद का है, 2 पद का है। क्या है, संयोगांतस्य और लोपा। संयोगांतस्य क्या है, षष्ठ्यंत, लोपा क्या है, प्रथमांत। पदस्य का अधिकार आ जाता है, जिससे अर्थ हो जाता है संयोगांतस्य पदस्य लोपा। संयोगांतस्य किसका विशेषण है, पदस्य का। तो संयोगांतस्य पदस्य लोपा स्यात्, है कि नहीं। संयोगांत पद का लोप होता है कि नहीं। अब देखो सु दा धा या उपास्या, ये स्थिति है। क्या है, सु दा धा या क्या महाराज जी, ऐसा ना है, क्या है, धा या उपास्य, उपास्या स्थिति है। क्या है, यहाँ पर संयोग कौन है, किसका किसका संयोग है, दा धा का, धा तेजी से बोलिए ना, दा और धा, और या का नहीं है जी है, तो बोलिए ना। दा धा या 3 थे, क्या है, हल है, इन्हीं का क्या है, संयोग है। यद्यपि संयोग संज्ञा 2 वर्ण की होती है, तो दा धाया की अथवा दा धा की ये होती है, अथवा तीनों की बहुनाम संयोग संज्ञा। तो दा धा या 3 की क्या है, संयोग संज्ञा, समझे कि नहीं। तो बताओ पद पूरा हुआ, सुदधाया, सुदधाया क्या है, पद हुआ, उसके अंत में संयोग है कि नहीं है, किसका, धा या का, नहीं या का नहीं है, धा संयोग है कि नहीं। अतः संयोगांत पद कौन हो गया, सुदा धाया, इसका क्या होता है, लोप होता है। कहे हाँ शतकवा डाल रहे हैं क्या भैया। तो सु दा धाया ये क्या है, संयोगांत पद है, इसका क्या होता है, लोप होता है। कहे यार संयोगांत का विग्रह है, संयोगा अंत यश सा संयोगांत, लेकिन तस् संयोगांत पद, तस् संयोगांत लोप, ठीक है नहीं। संयोग अंत यश सा है कि नहीं, अथवा संयोग अंत यश सा संयोगांत तस् संयोगांत, है कि नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, पर वो व्यधिकरण हो जाएगा। ये ठीक है, बल्ब में क्या लिखा, बल्ब में यही नहीं लिखा हो, क्या लिखा, संयोग, हाँ वही संयोग अंतो यश सा संयोगांत, संयोग अंत यश सा संयोगांत, ठीक है भैया, ऐसा कर लीजिएगा प्रथमांत। यानी संयोग हो अंत में जिसके, ऐसा जो पद उसका लोप होता है। तो संयोग है अंत में जिसके, ऐसा पद कौन हो गया, सुदाधाय, है कि नहीं है। ये पद कैसा पद है ये, इसके पद में, इसके 20 पद के अंत में क्या है, संयोग है, किसका, धा और किसका, या का, अथवा दा धा या का, अंत में क्या है, संयोग है, इसलिए ये पद क्या है, संयोगांत पद, इसका क्या होगा, लोप हो गया। तो पूरे संयोगांत पद जो सुदा धा या है, इसका लोप प्राप्त हो गया। फिर अलोअंत के द्वारा क्या होता है, अंत्यल जो या है उसका लोप प्राप्त होता है। फिर यड़ा परिच्छेद वाचा से निषेध हो जाता है, जिससे शुद्धि उपास्य बन जाता है। ये तो सिद्धि उसकी प्रक्रिया, और भी है, अभी चलेगा, इतना तो सामान्य आप जानते ही।
थोड़ा संयोगांत लोपा में थोड़ा और कुछ बताना चाह रहा हूँ, बता देता हूँ। संयोगांत लोपा में कोई कहा अंतग्रहण किमर्थम, अंत क्यों रखते हो भैया? कहा यदि अंत लाभ नहीं करेंगे तो संयोग का लोप होता है, ऐसा अर्थ होने लगेगा। क्या है? संयोग पद का लोप होता है, तो संयोग पद मिलेगा नहीं जल्दी से। क्या संयोग पद? शुद्ध अध्याय कहाँ संयोग पद है? क्या जो पद है वो संयोग नहीं है, जो संयोग है वो पद नहीं है। क्या तो कहा नहीं अंत का लाभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संयोग से क्या होगा? पदस्य में विशेषण होगा, विशेषणत्वाद क्या हो जाएगी? तदंत विधि में। तो संयोगांत पदस्य लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तदंत विधि के द्वारा अंत का लाभ हो जाएगा। अतः सूत्री अंतग्रहणम। कोई कहा भैया संयोगा जानते किस लिए किए हैं? अंतग्रहण का इसलिए किए हैं कि जिससे द्विवचनांत के साथ समास हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? संयोगौ अंतौ यश सा संयोगांत, संयोगौ या अंते यश सा संयोगांत। समझे कि नहीं? क्या अंतौ यश सा संयोगांत तस् संयोगांत। समझे कि नहीं? यानी दो संयोग हो अंत में जिसके, उसको क्या कहते हैं? संयोगांत। एक संयोग संज्ञा पक्ष में ऐसा। क्या एक वर्ण की भी संयोग संज्ञा होती है ऐसे पक्ष में। अथवा संयोग हो, दो संयोग हो अंत में जिसके, ऐसा जो पद, उसको क्या कहेंगे? संयोगांत पद कहेंगे। इसके लिए क्या किया गया है? अंतग्रहण किया गया। का इसका फल क्या है? इसका फल यह है कि सुदृशत प्रासादा। क्या है? सुदृशत प्रासादा में सुदृशत ता है, फिर प्रसादा का पा है, तो ता और पा का क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो संयोग है कि नहीं यहाँ? अतः संयोग कौन हो गया? ता। वो भी संयोग है कि नहीं है? पा भी संयोग है, दोनों संयोग है। तो संयोग कौन हो गया? ता। और वो पद भी सुदृशत है। संयोगांत पदस्य लोपा है कि नहीं? संयोग हो अंत में जिस पद के, उसका लोप होता है। तो संयोग है किसके अंत में है? प्रासाद सुदृशत के ये पद है, इसके अंत में क्या है? संयोग है कि नहीं है? ता का, उसका क्या हो जाए? लोप होने लगेगा। तो ता का क्या होने लगेगा? समझ गए कि नहीं? इसका ध्यान रखिएगा। संयोग हो अंत में जिस पद के, उसका लोप होता है। तो ता और पा की संयोग संज्ञा हुई है, तो ता भी संयोग है कि नहीं है? अब पद हुआ सुदृशत, उसमें अंत में कौन है? ता संयोग है, उसका क्या हो जाए? लोप हो जाए। तो ये लोप होने लगी। इसीलिए जब द्विवचनांत के साथ समास करेंगे, संयोग अंत यश तस्य पदस्य लोपा। दो संयोग है अंत में जिस पद के, उसका क्या होता है? उसका लोप होता है। तो दो संयोग थोड़ी है। क्या एक ही क्या है? ता है। दो संयोग हो अंत में जिसके, ऐसा नहीं है। है जिस पद के अंत में द्वितीय संयोग, जैसे सु द ध या, यहाँ क्या है? दो संयोग है कि नहीं? धा और या, दो संयोग है कि नहीं है? दोनों हलंत है, दोनों की संयोग संज्ञा हुई है। तो दो हलंत, और ये इसलिए पद हुआ सुदद है। यहाँ पर दो, इस पद के अंत में क्या है? दो संयोग हैं। कौन? धा और या। इसलिए क्या होगा? यहाँ लोप होगा। सुदृशत प्रासाद में नहीं होगा, क्योंकि सुदृशत में जो पद है उसके अंत में द्वितीय संयोग नहीं है, केवल एक ठे। कौन है? दो ठो है, कई ठो है, इसलिए क्या नहीं होगा? उसका लोप नहीं होगा। तो इस तरह से इसके लिए क्या किया गया? अंतग्रहण किया गया। लेकिन कहा नहीं भैया, संयोग संज्ञा दो दो की होती है। संयोग संज्ञा अनर्थ संज्ञा है। वो क्या होती है? व्यासज्य वृत्ति धर्म है, एक में रहने वाला धर्म नहीं है। व्यासज्य वृत्ति धर्म का मतलब है समुदाय वृत्ति धर्म है। समझे कि नहीं? समुदाय में रहता हो, एक में नहीं रहता। तो ता भर में संयोग नहीं रहेगा, इसलिए ता क्या नहीं है? संयोग नहीं है, इसलिए उसका लोप नहीं होगा। इसके लिए अंतग्रहण करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अंतग्रहण का अन्य लाभ, अन्य प्रयोजन या प्रत्याख्यान इत्यादि है, ये इत्यादि सब बातें बालूम में आई है। समझे कि नहीं? तो बता दिया हूँ। तो संयोगांत लोपा से पूरे सुद है इस पद का लोप प्राप्त। अब आगे अलवंत से आएगा, है इसमें हो जान रहे हो ना? अलवंत से क्या होगा? या का लोप प्राप्त होगा, और फिर यहाँ पे सिद्ध वाच्य से क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। यहाँ पे सिद्ध वाच्य का अर्थ जान रहे हैं ना? क्या अर्थ है बेटा? अरे ऐसे बोलिए ना, हम लिए हैं दोनों माइक देखे दिए। हाँ बोलिए। यार प्रत्याहार को लोप का निषेध होता है। हाँ, मैंने यार प्रत्याहार का लोप नहीं है, यण के लोप का निषेध होता है यार। तो यण कौन है? या उसका लोप, जिससे क्या बन जाएगा? सु द ध य उपास्य, ये स्थिति रही है ये। अब क्या होगा? अब देखो, धा को तो द्वित्व होता है, इतना पढ़े थे लोग सिद्धांत में, क्या यार जाने थे। अब या को भी द्वित्व होता, किसी द्वित्व होता भैया या को? अनचिचा से द्वित्व तो हो नहीं सकता है। काहे नमन जी? अनचिचा से या को तो द्वित्व हो नहीं सकता है। काहे नमन जी? आए तेजी से बोलिए, हो सकता है अनचिचा से?
आए पकड़ के बोलिए। अनच जैसे या को द्वित्व हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता बताइए? वो क्योंकि आज से परे यार का द्वित्व करता है। तो यहाँ आज से परे यार नहीं है। यार ही नहीं है कि आज से परे नहीं है? आज से परे नहीं है। हाँ ठीक है, लाइए, ठीक तो है, पकड़ लिए। तो आज से परे नहीं है, इसलिए उसको क्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए उसको द्वित्व करने के लिए एक वार्तिक है। कौन सा वार्तिक भैया? यणो मयो द्वे वाच्य। यणो मयो द्वे वाच्य। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। यणः मया, तो यण हलंत है, मैं यण शब्द क्या है? हलंत शब्द है। मैं भी क्या है? हलंत शब्द है। तो दोनों के पंचमी में भी यणः बनता है, षष्ठी में भी यणः बनता है। पंचमी में भी मया बनता है, षष्ठी में भी मया बनता है। तो दोनों माने जाते हैं, दोनों अर्थ यहाँ माने जाते हैं। पंचमी, दोनों को पंचमी भी माना जाता है, दोनों को षष्ठी भी माना जाता है। पर ये ध्यान रखिएगा कि दोनों के एक साथ पंचमी षष्ठी नहीं माना जाता, दोनों के एक साथ पंचमी षष्ठी अलग अलग। जब एक पंचमी होगा तो दूसरा का बाद षष्ठी होगा, जब एक का दूसरा का बाद षष्ठी होगा तो पहला वाला, समझे कि नहीं? जब पहला का बाद क्या होगा? षष्ठी होगा, तो दूसरा का बाद क्या हो जाएगा? और जब पहला वाला तो दूसरा, तो अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ जो लगना है वो वाला अर्थ बताते हैं, है कि नहीं? यहाँ मान लीजिए मया क्या है? पंचमंत है, और यणः क्या है? षष्ठ्यंत। अगर ये अर्थ ये मानते हैं तो क्या अर्थ होगा कि मया पंचमंत है तो मैं से परे, पंचमी रहेगी तो उसका अर्थ होता है परे, कहेंगे तो मैं से परे। यण षष्ठी है तो यण के स्थान में क्या होता है? द्विवाच्य यानी द्वित्व होता है, समझे कि नहीं? यानी मैं से परे यण को क्या होता है? द्वित्व होता है। ठीक है, अगर मैं को क्या मान लिया? पंचमी, पंचमंत मान लिए, और यण को क्या मान लिए? यण को षष्ठ्यंत मान लिए, तो अर्थ क्या हो गया द्विवाच्य का? मैं से परे। तो देखिए यहाँ सु दा धा या उपासा, यहाँ सु दा धा या में मैं कौन हो गया भैया? धा। उससे परे यण कौन हो गया? या। उसको क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? दो ठो या हो जाएंगे का यार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सु रहेगा, फिर दा रहेगा, फिर धा रहेगा, फिर दो ठो या रहेंगे का यार। ये रूपवा की स्थिति होगी का यार। सु दा धा या उपास्य मिला दोनों का शुद्योपास्य इत्यादि। ठीक है, अब देखो चार रूप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कैसे बनते हैं? तो उसमें लिखा हुआ एक धम एक यम। पहला वाला क्या है? एक धम यानी एक धम एक यम माने जब दोनों का द्वित्वाभाव है, यानी कि यणोमय द्विवाच्य से भी द्वित्व नहीं हुआ और अनचजा से भी द्वित्व नहीं हुआ, तो क्या रहेगा? सु धा या उपास्या यानी शुद्ध उपास्या, है कि नहीं? यानी दा धा रहे, दा धा नहीं रहेगा, दोनों में क्या रहेगा? केवल धा रहेगा बस। क्योंकि द्वित्व ही नहीं होगा तो दा कहाँ से आ जाएगा का यार? केवल एक धा रहेगा, तो एक धा रहेगा और एक या रहेगा, तो ये हो गया एक रूप। और जब क्या हो जाएगा? अनचजा से भी द्वित्व हो जाएगा और यणोमय द्विवाच्य से भी हो जाएगा, तो क्या होगा? द्विधम द्वियम, है कि नहीं? द्विधम अनचजा से भी द्वित्व होगा और यणोमय द्विवाच्य से भी द्वित्व हो जाएगा, तो क्या रहेगा? द्वियम रहेगा। वो दा का मतलब वही है, धा ही है। इधर भी दा हो गया, लेकिन वो क्या माना जाएगा उसको? दा। तो द्विधम द्वियम दूसरा रूप बन गया। आज जब क्या करेंगे? एक बार विकल्प वाले हैं, तो मान लो एक बार क्या हुआ है? धा को द्वित्व हुआ है और या को द्वित्व नहीं हुआ, तो क्या रहेगा? द्विधम एक यम। और जब मान लो या को द्वित्व हो गया है और धा को द्वित्व नहीं हुआ, तो क्या रहेगा? एक धम द्वियम, एक धम द्वियम। तो इस तरह से कितने हो गए? हो गए कि नहीं? इसी में लिखा है एक धम एक यम, द्विधम द्वियम और द्विधम एक यम और एक धम द्वियम, है कि नहीं? इस तरह से चार है। कैसे है समझ गए ना? जब द्वित्व नहीं होता दोनों वार्तिक, एक अनचजा से भी द्वित्व नहीं होता और यणोमय द्विवाच्य से भी नहीं होता, तब एक धा रहेगा और एक या रहेगा, तो शुद्धिपास्य बन जाएगा। और जब क्या नहीं होगा? अनचजा से भी द्वित्व हो जाएगा धा को और यणोमय या को द्वित्व हो जाएगा, तो दुई ठो धा भी हो जाएंगे, दुई ठो या भी हो जाएंगे, तो द्विधम द्वियम हो जाए। और अनचजा से द्वित्व होगा धा को और या को द्वित्व नहीं होगा, तो स्वाभाविक है जब धा को द्वित्व होगा तो द्वित्व धा रहेंगे और एक या रहेगा, तो द्विधम एक यम हो जाएंगे। अजब यणोमय ये अनचजा से धा को द्वित्व नहीं होगा, से द्वित्व किसको?
या तो क्या रहेगा, एक दम द्वियम रहेंगे। तो इस तरह से 4 रूप बन जाते, समझे कि नहीं। तो ये शुद्धि उपासना का प्रक्रिया पूरी हो गई। आगे और भी बताएंगे, इतने करके विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो नारायण, जय श्री राम, राधे राधे।